हेलो फ्रेंड्स, मैंने अकलदाढ़ पे एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक यहाँ मैंने आई बटन में दे दी है। उस वीडियो में सबसे ज़्यादा लोगों ने ये कमेंट करके मुझसे सवाल पूछा था कि सर अकलदाढ़ को निकलवाने के बाद की जो सावधानियां हैं वो तो हमने इस वीडियो में देख ली, लेकिन अकलदाढ़ टेढ़ी क्यों आती है या फिर ये समस्या लेकर ही क्यों उठती है, इसका कारण आप हमें बताइए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको अकलदाढ़ टेढ़ी क्यों आती है और इसमें क्या क्या समस्या हो सकती है उसकी पूरी डिटेल्स समझाऊंगा। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं हम उस सारी जानकारी को। सबसे पहले तो एक बात आपको बता देता हूं कि अकलदाढ़ का अक्ल से किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। इस दांत का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दांत की उगने की जो उम्र होती है वो 18 से 25 साल के बीच होती है। नॉर्मल एज होती है जिसमें यह उग सकता है। और आप जानते हैं कि 18 से 20 साल की उम्र में इंसान समझदार हो जाता है और वह अपने निर्णय खुद लेने लगता है। इसलिए इस उम्र में उगने वाले दांत को उन्होंने अकलदाढ़ का नाम दे दिया है, लेकिन इसका अगले से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले के समय के लोग होते थे उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती थी, साथ ही उस समय का जो माहौल होता था वह आज के समय से बहुत अलग हुआ करता था। ये बात हो रही है बहुत सालों पहले की। जो लोग पहले खाना खाया करते थे वो इतना प्रोसेस नहीं होता था। उसके अलावा कच्चा भोजन लोग करते थे, तो उसकी वजह से जो जौ को चबाने की शक्ति की आवश्यकता होती वह ज्यादा लगती थी। इसलिए पहले के लोगों के जबड़े का साइज बड़ा होता था। आपने बचपन में अपनी साइंस की बुक में भी यह पढ़ा होगा कि जो आदि मानव के समय के लोग होते थे उनके जबड़े का साइज बड़ा होता था, यहाँ तक कि उनकी हाइट भी ज्यादा होती थी। तो उसका कारण यही होता था कि वो कच्चा भोजन खाते थे, साथ ही प्रोसेस फूड का अमाउंट उनकी डाइट में बहुत कम होता था। लेकिन अब के समय की जो हम बात करें तो उसमें हम बारीक पिसा हुआ आटा यूज करते हैं, साथ ही ऐसे प्रोसेस फूड हम ज़्यादा खाते हैं जिसमें पिज्ज़ा हो गया, बर्गर है। इसके अलावा मैदे से बनी हुई चीज़ें हम ज़्यादा उपयोग में लेने लगे हैं और हमारे माहौल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे बदलाव आए। प्रदूषण में वृद्धि हो गई है, मोबाइल टावर के नंबर्स में इजाफा हुआ है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। इन सब बदलावों की वजह से शरीर में जो जॉब फोर्स के अंदर रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। इसलिए इवोल्यूशन की प्रक्रिया में धीरे धीरे हमारा जबड़ा छोटा होता जा रहा है और छोटे जबड़े होने की वजह से दांत की साइज चूंकि वही की वही है, इसलिए जो सबसे आखिरी दांत होता है वह 18 से 25 साल की उम्र में अकलदाढ़ी आती है। उसके लिए उगते उगते जगह कम बच जाती है। तो वो कम जगह होने की वजह से या तो वह टेढ़ा मेढ़ा उगता है या फिर वह उग ही नहीं पाता है। जबड़े का छोटा होना अकलदाढ़ के टेढ़े मेढ़े आना या न उगने का एक कारण है। क्योंकि हम जबड़े का साइज तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पहले से मालूम कर ले कि अकलदाढ़ टेढ़ी आ रही है तो उस स्थिति में हम बचाव किया जा सकता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि अकलदाढ़ टेढ़ी आती है तो उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है। अगर आपके जबड़े का साइज कम है तो अकलदाढ़ टेढ़ी आती है। उसमें वह आगे की दांत जो आपका ऑलरेडी उग चुका है उसको दबाव बना सकती है। उस स्थिति में उस दांत में सड़न लगने की संभावना बढ़ जाती है या फिर उस प्रेशर की वजह से उस दांत की जड़ अंदर ही अंदर खत्म हो सकती है। तो आपको अकलदाढ़ के साथ साथ वह दांत भी निकलवाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर वह दांत इतना टेढ़ा नहीं आ रहा है लेकिन वो थोड़ा बहुत उग जाता है तो उस स्थिति में जगह कम होने की वजह से वो पूरा दांत के लेवल पे नहीं आ पाता है। तब उसका मसूड़ा उसके ऊपर कवर किए हुए रहता है, तो आप जो भी खाना खाते हैं वो मसूड़े में फंस सकता है। इससे मसूड़े में स्वेलिंग आना या दांत जब चबाते हैं तो मसूड़ा भी उस चबाने के बीच में आ जाता है। उसकी वजह से उसमें तेज दर्द होने की संभावना या फिर कई बार खाना फंसने की वजह से इन्फेक्शन, सूजन और मुंह में से बदबू आने की समस्या भी आपको हो सकती है। यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप जल्द से जल्द अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाएं। वे आपका एक्सरे लेंगे जिसमें आपके अकलदाढ़ की सही पोजीशन मालूम चल जाएगी और आपका इलाज वह पहले से कर सकेंगे ताकि बाद में कोई बड़ी समस्या ना हो। अब एक जरूरी बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अकलदाढ़ जिस जगह पर उगती है वहां नीचे से एक नस जाती है। वह नस सभी दांतों को अंदर सप्लाई करती है जिससे हमें दांतों में जो भी सेंसेशन होते हैं वो मालूम पड़ता है। लेकिन अगर अकलदाढ़ टेढ़ी उग रही है या अंदर फंस गई है तो उस स्थिति में ऊपर आने के लिए जो दबाव बनाती है वह दबाव नीचे उस नस पर पड़ता है और नस दबने की वजह से या तो उस नस के एरिया का शून्य हो जाना, आपको उस एरिया में किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं मिलेगा, या फिर उस नर्व के सप्लाई के पूरे रीजन में आपको तेज दर्द होने की संभावना भी हमने देखी है। तो आपका वो दर्द पूरे जबड़े से लेकर कान के पीछे होते हुए कई बार सिर दर्द तक होने लगता है। तो इस स्थिति में आप जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। वहां पर उस दांत को निकालने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं मिलता।
अगर आप ऐसी स्थिति में देर करेंगे तो नर्व पेरेस्थेसिया हो सकता है, जिसमें उस नर्व का सेंसेशन लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि दांत के आसपास इन्फेक्शन होना, सूजन आना या फिर पस का बन जाना, या चबाने के अंदर या मुंह बड़ा खोलने पर तेज दर्द होना, जबड़े को मूवमेंट पे भी पेन होना, ये अकलदाढ़ के उगने के साथ देखी गई है, जो जनरली इंसान को 15 से 18 की एज के आसपास हो सकती है। कई बार हमने यह भी देखा है कि 50 की एज के बाद या 70 की एज के बाद भी हमने लोगों की अकलदाढ़ निकाली है। तो इसका उगने का जो फिक्स समय होता था वह पहले के समय 18 से 25 साल होता था। आजकल अकलदाढ़ किसी भी एज पर उग सकती है, कई बार ये बिल्कुल भी नहीं उगती है, अंदर फंसी हुई रहती है। इसलिए मेरी सलाह यह रहेगी कि इस तरह की कोई भी समस्या आपको दिखाई देती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और वह इस स्थिति को आगे बढ़ने से पहले ही ठीक कर देंगे। क्योंकि अकलदाढ़ चबाने के लिए जरूरी दांतों में से गिनती नहीं होती है। हम जो 32 बनाते हैं उसके अंदर भी हम सिर्फ 28 दांत ही लगाते हैं। इसलिए अकलदाढ़ अगर आपकी नहीं भी उगती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुंह में बाकी 28 दांत से आप खाने की कोई भी चीज चबा सकते हैं। इसके ना उगने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, मेरे मुंह में भी सिर्फ 28 ही दांत हैं। मैंने अपने मुंह का एक्सरे करवा लिया है और मेरे मुंह के अंदर कोई अकलदाढ़ बनी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप मुझे लकी कह सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अकलदाढ़ अंदर फंसी हुई तो फिर इलाज करवाना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और भी कोई जानकारी आप अकलदाढ़ से जुड़ी हुई चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।